नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसी लगभग 12,500 है। तो बार बार आपको चांस नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से लग जाइए, क्योंकि एक बार अगर स्किप हुआ ना तो 1 साल के बाद ही आपको चांस मिलेगा एसएससी सीजीएल देने का। तो इससे रिलेटेड हम आपको 2 वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से देख लें। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया था मौलाना हसरत मोहानी ने, सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लेकिन भगत सिंह ने जब इसको बोला तब ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, तो भगत सिंह ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ऑप्शन को देख के ही आपको टिक करना है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो किस अनुच्छेद में? संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार सीएजी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह सरकारी आय व्यय की जांच करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑपरेशन फ्लड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु शुरू किया गया था। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। अमर कोश के रचयिता कौन थे? यानी अमर कोश जो पुस्तक है, जो काव्य है, किसने लिखा था? अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। अमर कोश संस्कृत का प्रसिद्ध शब्दकोश है। इसकी रचना अमर सिंह ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर नर्मदा नदी बहती है, बाकी सब नदियां पूरब की तरफ बहती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नर्मदा नदी मध्य भारत से होकर पश्चिम दिशा में अरब सागर में गिरती हैं। अधिकांश भारतीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का विकास किसने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। जे फ्रीज ने किया था। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स तकनीक का विकास 1984 में एलेक जे फ्रीज ने किया था। इसका उपयोग अपराध जांच और पहचान में होता है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने प्रारंभ किया था? तो अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया था। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के उद्देश्य से दीन इलाही की शुरुआत की थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। डेट याद रखना, 2 अक्टूबर 1959। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाए थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो यंग इंडिया तो पता है, लेकिन अगर हरिजन पुस्तक किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो उनका नाम है विक्रम साराभाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम की नींव रखी थी। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो 42वां संविधान संशोधन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है, तो इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? तो सबसे हल्का है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, इसको मोटू से लिखते हैं। नाइट्रोजन को N2 से लिखते हैं। हीलियम को हम He से लिखते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा के साथ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। ठीक है, तो WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में स्थित है। ये वैश्विक स्वास्थ्य के से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जिनेवा। रीड डेटा बुक किससे संबंधित है?
तो रेड डेटा बुक का संबंध है संकटग्रस्त जीवों के लिए। तो रेड डेटा बुक में विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियां का विवरण दिया जाता है। करेक्ट आंसर है आपका बी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये सब चीज़ें रटी होनी चाहिए थी। पिंगली वेंकैया नायडू ने तैयार किया था। इसमें 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं CDR, लखनऊ में स्थित है। ये औषधि अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उनका नाम है बिछेंद्री पाल। और ये कब चढ़ी थी? 1984 में ये गई थी, पहली भारतीय महिला थी। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। ठीक है, तो डेसिबल है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। काबुलीवाला कहानी के लेखक कौन है? काबुलीवाला कहानी के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ये इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। तो करेक्ट आंसर है आपका बी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। ठीक है, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बल्कि रटा होना चाहिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको हम बोलते हैं बार्क BARC, भारत का प्रमुख परमाणु अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंबई में है। विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग हम करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।